हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मीथेन एंड मिथेनोट्रॉप्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मिथेनोजेंस क्या होते हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में। तो मिथेनोजेंस क्या थे? हमारे अनारोबिक बैक्टीरिया जो आर्की ग्रुप से रिलेटेड थे और वो CO2 को मीथेन में एनारोबिकली फिक्स कर रहे थे और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिथेनोजेनेसिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो मीथेन प्रोड्यूस हुई है उसके यूजेस क्या क्या होते हैं और मिथेनोट्रॉप्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मीथेन। सो मीथेन क्या होता है? केमिकल कंपाउंड है जिसके पास एक कार्बन एटम होता है और एक 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। मीथेन को ऑक्सीडाइज करने वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जो मीथेन को वापस से CO2 में कन्वर्ट करते हैं। और इस गैस के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो ऑक्सीजन फ्री मड एंड वाटर, मार्श, द रूमेन कैटल एंड अदर एनिमल्स एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ एनिमल्स। क्योंकि जो मिथेनोजेंस होते हैं वो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में मिलते हैं, तो जो इस गैस के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होगा। इसके साथ ही मीथेन क्या होती है? हमारी नेचुरल गैस है, यानी कि फॉसिल फ्यूल है। जैसे और फॉसिल फ्यूल होते हैं हमारे, पेट्रोलियम ऑयल हो गया, कोल हो गया, तो इसी तरह से मीथेन नेचुरल गैस है। एंड मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन दैट इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। एंड ऑब्वियसली मीथेन ग्रीन हाउस गैस भी है। ये क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग करती है। सो इसकी जो प्रेजेंस है, इसकी प्रेजेंस हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती है या अर्थ के टेम्परेचर और क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है तो क्या करेगी? ग्लोबल वार्मिंग करेगी, सन की एनर्जी को ट्रैप करके हमारे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को वार्म रखती है। तो इसकी प्रेजेंस में जो अर्थ का टेम्परेचर है और क्लाइमेटिक सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। मीथेन मिथेनोजेंस बैक्टीरिया के अलावा कुछ और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जैसे सोर्स इंक्लूडिंग लैंडफिल, ऑयल, नेचुरल गैस सिस्टम, कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से, कुछ कोल माइनिंग से, कुछ सैनिटरी एंड मोबाइल कंबशन से, कुछ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, और कुछ रिलीज होती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस से। एक तो हो गया जो मिथेनोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं मीथेन, और कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे हम देखते हैं यूजेस ऑफ मीथेन। तो मीथेन गैस इजीली बर्न होती है और हॉट फ्लेम प्रोड्यूस करती है। इसकी वजह से हम इसको वाटर को बॉयल करने में और कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन इज एन इम्पोर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ होती है बाय बर्निंग इट एज अ फ्यूल in a gas turbine or steam generator. Compared to other hydrocarbon fuels, methane produces less CO2 for each unit of heat release. मीथेन जो होती है हमारी वो नेचुरल गैस है, यानी कि फॉसिल फ्यूल है, और पेट्रोलियम, ऑयल और कोल भी हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं। बट जब हम उनको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल और डीजल रिफाइनरी करके पेट्रोलियम ऑयल से जब हम पेट्रोल डीजल को यूज़ करते हैं तो उससे जो CO2 का कंटेंट होता है रिलीज होने का वो बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू मीथेन। तो मीथेन को हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि वो CO2 का प्रोडक्शन लेस करती है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स। थर्ड पॉइंट है मीथेन प्रोवाइड अ ग्रेट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, प्रोड्यूसिंग मोर हीट एंड मोर लाइट एनर्जी बाय मास देन अदर हाइड्रोकार्बन और अदर फॉसिल फ्यूल। जो मीथेन होती है उसका एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है क्योंकि वो मोर हीट प्रोड्यूस कर रही है और ज़्यादा लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल। और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट है क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस हैं उनका वो रिलीज भी कम करती है। यहाँ पे हम देखते हैं क्लीनर बर्निंग देन अदर फॉसिल फ्यूल, द कम्बशन ऑफ नेचुरल गैस प्रोड्यूस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सल्फर, मर्करी एंड पार्टिकुलेट्स। जो भी हमारी एयर को अनहेल्दी करते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल जैसे सल्फ़र हो गया, मर्करी हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, तो इनका जो अमाउंट है रिलीज़ होने का वो मीथेन में कम होता है। जब हम मीथेन को बर्न करते हैं, वो भी फॉसिल फ्यूल है बट वो इनका अमाउंट कम रिलीज़ करती है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोलियम ऑयल एंड कोल। जब हम मीथेन को बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कुछ अमाउंट में
रिलीज होती है, बट उसका जो अमाउंट होता है, उसका जो लेवल होता है वो कम होता है देन गैसोलीन एंड डीजल यूज्ड फॉर मोटर व्हीकल्स। और गैसोलीन और डीजल भी हम की रिफाइनरी में हम पेट्रोलियम ऑयल से करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है नेचुरल गैस इज बेटर फॉर एनवायरमेंट देन अदर फॉसिल फ्यूल। Natural gas also produce nearly a third less carbon dioxide than coal and almost half less than oil when burned। तो जब हम नेचुरल गैस को या मीथेन को बर्न करते हैं तो वो CO2 का प्रोडक्शन भी कम करती है और हाफ लेस देन ऑयल व्हेन बर्न। CO2 का प्रोडक्शन भी कम करेगी एंड नेचुरल गैस ऑल्सो एमिट लिटिल टू नो सल्फर। बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है सल्फर का अमाउंट, क्योंकि जब हम कोल को बर्न करते हैं तो उसमें सल्फ़र कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो सल्फ़र कंटेंट एयर में जाता है और उसकी वजह से एसिड रेन कोज होती है। तो मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो नेग्लिजिबल अमाउंट में सल्फ़र का रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हम एसिड रेन वाली प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं और इसीलिए इसको हम थोड़ा इको फ्रेंडली बोलते हैं। हम देखते हैं मिथेनोट्रोप्स क्या होते हैं। जैसे मिथेनोजेंस थे, CO2 को मीथेन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो सेकेंड बैक्टीरिया होते हैं हमारे मिथेनोट्रोप्स, जो मीथेन को वापस से CO2 में कन्वर्ट करके इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जो मिथेनोजेंस है वो हमारे ओब्लिगेट अनारोब्स होते हैं, मिथेनोट्रोप्स हमारे एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। तो मिथेनोट्रोप्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है। ये मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं जो जियोथर्मली प्रोड्यूस हुई है या फिर अनारोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुई है, देयर बाय रिड्यूसिंग द रिलीज ऑफ मीथेन टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम लैंडफिल साइट, वेटलैंड एंड राइस पैडीज। सेकेंड पॉइंट है मिथेनोट्रोप्स कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ methane found in the atmosphere. They are therefore key player in the global methane cycle. मिथेनोट्रोप्स क्या करते हैं, मीथेन को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, उससे एनर्जी लेते हैं और उसको वापस से CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ एनवायरनमेंट में जो खुद से मीथेन बन रही है वो उसको भी ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है मिथेनोट्रोप्स कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ मीथेन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। थर्ड पॉइंट है एरोबिक मिथेनोट्रोप्स आर मेटाबॉलिकली यूनिक बैक्टीरिया that are able to utilize methane and some other C1 compound as sole source of carbon and energy। जो मिथेनोट्रोप्स होते हैं वो एरोबिक होते हैं और वो C1 कार्बन कंपाउंड को यूज़ करते हैं, यानी कि जिसमें एक कार्बन कंपाउंड होता है, इस तरह के कंपाउंड को यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी के लिए और अपनी सोर्स ऑफ कार्बन के लिए। जो मिथेनोट्रोप्स होते हैं उनके पास एक एंजाइम है मीथेन मोनोऑक्सीजनेज, जिसकी हेल्प से वो मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं मिथेनॉल में, देन उसको कन्वर्ट करते जाते हैं, ऑक्सीडेशन करते रहते हैं, उसका ऑक्सीजन के एटम ऐड होते रहेंगे, ऑक्सीडेशन होता रहेगा और जो मीथेन है वो हमारी CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज द यूज ऑफ मीथेन मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम to catalyze the oxidation of methane to methanol. For a long time, all methanotropes were considered to be obligate methylotrophic, that is unable to grow on compound containing carbon and carbon bond. ये पाथवे है कि किस तरीके से मीथेन वापस से CO2 में कन्वर्ट हो रही है। तो मीथेन फर्स्ट लिखा मीथेन, सेकेंड ऑक्सीडेशन होगा इसका तो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद सेवरल स्टेप्स चलेंगे, ये कन्वर्ट होगी मिथाइल, मिथाइलिन, मिथेनाइल, फॉर्माइल, फॉर्मेट एंड देन CO2 में ये कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा इस पाथवे के अलावा दो और पाथवे हैं इसके साइड, जैसे सीरीन पाथवे है और RUMP पाथवे है। तो ये दोनों पाथवे भी मिथेनोट्रोप्स के हैं, या तो इस तरीके से कन्वर्ट होगी CO2 में या इन दोनों पाथवे में एंटर करके कन्वर्ट हो जाएगी CO2 में। तो ये पाथवे हो गया कि कैसे मीथेन CO2 में वापस से कन्वर्ट हो रही है। तो मिथेनोजेंस तो CO2 को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, और मिथेनोट्रोप्स CO2 को CH4 को वापस से CO2 में कन्वर्ट करके इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और जो मिथेनोट्रोप्स होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। थैंक यू।